नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ बरगदी धम्मा हाल में। हमारे बीच में कुछ मतदाता बहनें बैठी हैं। आइए मालूम करते हैं कि आप लोगों का रुझान कौन सी पार्टी की तरफ है। माता जी, आपका क्या नाम है? हरदेई। हरदेई, आप कौन सी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? हम मायावती जी का, बहन जी का। हाँ, क्यों बहन जी को क्यों वोट देंगे? बहन जी का हमारी गिनती ही है, कहूँ गिनती तो नहीं। आप बताएं माता जी, किसको वोट देंगे? बहन जी के दूंगी वोट। बहन जी का। आप बताएं माता जी, किसको वोट देंगे? बहन जी का, मायावती। काहे मोहन लगे? हाथी वहाँ। आप बताएं किसको वोट देंगे? बहन जी का। दोस्तों, आप बताएं किसको वोट देंगे? बहन जी का। काहे कौन खास इसी बात जो बहन जी का वोट दे हो? खासा है हमारा ही, हम दे बहन जी का। काहे लेकिन कमल फूल वाले तो गल्ला देते हैं किसानन का। गल्ला से हमसे जरूरत है, बहन जी जीते हैं, बस गल्ला नहीं जरूरत है। बहन जी का देना है तो है। दोस्तों, यहाँ की मतदाताओं बहनों का कहना है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। केवल लालच है तो बहन जी की सरकार बने और हम हाथी को ऊपर वोट देंगे। बाकी कोई चीज़ ना तो हमको फ्री की चाहिए, ना तो हमको ज़रूरत है। ये भी एक सराहनीय कदम है। आज हम मौजूद हूँ बरगदी के इस बुद्धा धम्मा स्थान में, बुद्ध विहार में। यहाँ की महिलाओं ने बेखूबी पूरी तरीके से पूरे मन से कहा कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। आज मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के विधानसभा बक्से के ताल के छठा मील चौराहा पर, जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय बना हुआ है। ये चुनाव कार्यालय, यहाँ से इस क्षेत्र का चुनाव प्रचार संचालित होता है। जब मैं इधर से गुजरा तो देखा कार्यालय खुला हुआ है। तो यहाँ पर कार्यालय प्रभारी के तौर पे भाई वीरेंद्र कुमार जी और सोनू गौतम जी दोनों लोग हमको मौजूद मिले। हमने उनसे बातचीत की तो उनको ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें उन्हें बहुत ही अच्छा मान सम्मान और देश के लिए भी विकास के रूप में बढ़िया कार्यक्रम नज़र आ रहा। आइए हम उनके मुँह से सुनवाते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में और बहुजन समाज पार्टी के अलावा अन्य जो पार्टियां हैं उनमें क्या कमियां हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं भाई वीरेंद्र कुमार गौतम जी से। वीरेंद्र कुमार गौतम जी, ये बताइए आप बहुजन समाज पार्टी में ही क्यों हैं और बहुजन समाज पार्टी के अलावा और कौन सी पार्टी ऐसी हैं जिनमें आपको कमियां नज़र आती हैं? वीरेंद्र कुमार गौतम जी। जी बहुत बहुत साधुवाद आपके यूपी राजधानी चैनल को। हम बक्सी का तालाब छठा मील बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है, वहाँ पर बैठे इस वक्त। बहुजन समाज पार्टी एक वो पार्टी है जो सर्वजनता सर्वजन सुखाय की बात करती है और अन्य पार्टियों को लेकर के, जैसे कि बीजेपी है, सपा है, कांग्रेस है, ये अन्य पार्टियां। बीजेपी की बात हुई, रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो आज लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया है। एक नहीं, सारी समस्याएं तो बीजेपी की ही हैं। लॉकडाउन ऐसा लग गया कि जो है लोग बेचारे घर से बेघर हो गए। कहाँ से लोग 1500 किलोमीटर पैदल लेके आए। ऐसे लोग हुए कि जो है कुछ लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए। लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दी, सांसें तोड़ दी, भूख और प्यास के मारे। ये कोई सिस्टम नहीं होता है सरकार का, जो सरकार ऐसा काम करे। और दूसरी बात है कोरोना काल की लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन लगाने के बाद ऐसा हुआ, ना लोगों को समय पर दवाई मिली, ना गैस की पूर्ति हो पाई। दूसरी बात नोटबंदी को लेकर के, नोटबंदी तो सही है, संविधान के मायने में सही है, लेकिन ये नोटबंदी का ये सिस्टम नहीं कि रात में नोटबंदी बंद की जाए। ऐसे लोग जो बेचारी घर में महिलाएं थी, बहनें थी,
जो घर में रुपए 500-600 जोड़ के रखी थी वो उनका पूरी सब व्यवस्थाएं व्यर्थ हो गई। और महंगाई को लेकर के ये जैसे कि महंगाई के समय गैस सिलेंडर की बात हो गई, गैस सिलेंडर तो फ्री में बंटवा दिया गया, लेकिन सिलेंडर की आज वो हालात है कि लोग घर से निकाल के सिलेंडर ला नहीं पा रहे पैसा, क्योंकि रोजगार बंद है। बीरन जी जरा कानून व्यवस्था के मामले में बताएंगे भाजपा सरकार कैसे थी? कानून व्यवस्था की बात की जाए तो सिर्फ कानून व्यवस्था में लूट और घसोट का ही काम हुआ है भाजपा सरकार में, बाकी उचित कार्य जो हुए वो कोई एक कार्य भी नहीं हो पाया भाजपा सरकार में। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अगर लग रहा है भाजपा को, कहाँ तक सार्थक हो रहा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा है, लेकिन इसके बावजूद आज ये समय होगा कि आज स्कूल खुलने का टाइम ही नहीं आता है। बेटी बचाओ कहाँ से, बेटी पढ़ाओ कहाँ से, लोग कहते हैं। और बेटियों की ये वो हालात हो गई है कि बेटियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है सरकार में, कि बेटी अपने हाथ सशक्त नहीं हो पाई है कि जो है हम कहाँ जाएं कहाँ रहें। पढ़ने की रही व्यवस्था, ये जो है एक अपनी बहन बनीसा वाल्मीकि है, हथरस कांड, जो कि वह समय हुआ कि उसको रात में कहते हैं कि हिंदू धर्म में रात को किसी शव को जलाया नहीं जाता है, और ऐसा हुआ कि उसको रात में जला दिया गया 3 बजे अपनी बहन को। बताइए सर, बीरन जी समाजवादी पार्टी आपको कैसी लगी? उसमें भी कोई खास कमी नजर आती है आपको? समाजवादी पार्टी गुंडेगर्दी पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक वो पार्टी है जो एक जो है शिक्षा के विषय में लेकर के बात की जाए या जो है गुंडेगर्दी के विषय में लेकर बात की जाए। शिक्षा समाजवादी पार्टी के से पहले जो ये जो स्कॉलरशिप की समस्याएं थी, छात्रवृत्ति, ये जो है समाजवादी पार्टी ने हटाई। अब ये समय आ गया है कि हर बच्चा पढ़ नहीं सकता है। छात्रवृत्ति 1 लाख रुपए की फीस है, वो जो सरकार देती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये सब हटा दिया है, तो अब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है इस समय। जो जिसके घर में 1 लाख रुपए नहीं, तो वो कहाँ BSc MSc कर पाएगा। और कोई खास वजह समाजवादी पार्टी में भी आरक्षण की लेकर बात है समाजवादी पार्टी में, ये खास वजह है। आरक्षण हटाओ, ये जो है समाजवादी पार्टी ये इसमें भी बहुत जो है घोटाला करने की लगी हुई है। हाँ, जैसे प्रमोशन में डिमोशन किया, लोगों नौकरियां जो थी उसमें बड़ी दिक्कतें आई। जी बहुत चाहते हैं ना? जी हाँ, जो प्रमोशन हुए उनमें लोगों प्रमोशन या डिमोशन लोगों का हो गया, कहाँ से कहाँ थे और कहाँ आ गए। जो बहन जी ने महापुरुषों के नाम पे जनपद के नाम रखे थे, वो सारे बदल दिए गए हैं। सिर्फ यही काम हुआ, जो जहाँ पर जो है जो बहन जी ने नाम रखा उसको गौतम बुद्ध नगर को बदल के ये कर दिया, वो कर दिया, ये सिस्टम किया है। की भावना में समाजवादी पार्टी ने भी काम किया। जी बसपा सरकार में क्या आपको ऐसा लगता है कि एक साथ में सबका विकास होगा और कानून व्यवस्था के मामले में बढ़िया रही बसपा सरकार? जी बसपा का यही काम है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बसपा का ये काम है, सभी के लिए है। बसपा कोई व्यक्तिगत लाभ के व्यक्तिगत लोगों की पार्टी नहीं है। बसपा एक जो है राष्ट्रीय पार्टी है, सभी समाज में ये सरकार। जी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है बसपा का। चलिए, हमारे साथ में सोनू गौतम जी भी मौजूद हैं। सोनू गौतम जी, आप बताइए बहुजन समाज पार्टी के बारे में, ये पार्टी आपको कैसी लगती है? ये बहुजन समाज पार्टी जो है सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देती है और झूठे वादे नहीं करती है। ये जो वादे करती है उसे पूरा करती है। ये हमारे जो दलित समाज की हमारी बहन जी हैं, जो दलितों का उद्धार किया है, ये बहुजन समाज पार्टी के ही द्वारा हुआ है। और मैं बहन जी का शुक्रगुजार हूँ जो दलितों के बारे में इतना सोचती हैं। अन्य पार्टियाँ दलितों के बारे में नहीं सोचती हैं। जो हम ये संदेश देना चाहते हैं दलित समाज को, सब लोग बहन जी को वोट दें और भारी मतों से विजय बनाएं। और उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ गाने के तौर पे, जो नीला लाए थे हम, जो भीम को लाए थे हम उनको लाएंगे। आपके क्षेत्र में प्रत्याशी कौन इस समय? मेरे क्षेत्र में हमारे माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी जी हैं। कौन सी विधानसभा है आपकी? हमारी BKT बक्सी का तालाब 169। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सोनू गौतम जी और सुनील जी, आप लोगों ने जो बहुजन समाज पार्टी की खूबियां बताई, हमारे यूपी राजधानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से जन जन तक आपकी बात जाएगी और लोग इसके ऊपर विचार करेंगे, मनन करेंगे। समय मिला तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।